परमेश्वर की स्तुति हो। ये बहुत अच्छा है आप सबको देखना, इतने लोगों को इस संसार के अलग अलग हिस्सों से, इतने अलग चेहरे के रंग, इतने अलग अलग नाम, कुछ नाम जिनको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। और ये बहुत अद्भुत है कैसे परमेश्वर ने चुना है आप सबको, भाई और बहनों को। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 63 वर्षों से पहले मेरा नया जन्म हुआ, जुलाई 1959 में। अब 64 वर्ष हो गए हैं, पर मैं आज भी मैं बिल्कुल चकित हो जाता हूं कि कैसे परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं उस गीत को गाता हूं, अद्भुत अनुग्रह, कितना मधुर वो धुन था कि मेरे जैसे एक तुच्छ व्यक्ति को उद्धार किया। एक समय मैं खो चुका था, पर अब मैं पा गया हूं। मैं अंधा था, पर अब मैं देख पाता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं आप हमेशा उस गीत को गाओगे और हमेशा इस बात को पहचानोगे कि आप क्या थे एक समय जब परमेश्वर ने आपको पाया। कभी उसे ना भूले भाइयों। ये एक ऐसी चीज है जिसकी मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं कभी यह भूलना नहीं चाहता उस गड्ढे को जिससे तूने मुझे बाहर खींचा है। जब मैं अपने नर्क के जाने वाले मार्ग पर था, जब हम थोड़ी उन्नति कर लेते हैं अपने जीवन में, बहुत आसान है ये भूल जाना कि एक समय हम क्या थे। शैतान चाहता है कि आप भूलें, क्योंकि तब आप घमंडी बन जाओगे। आप सोचने लगते हो कि आप किसी चीज के लायक हो, हकदार हो। आप परमेश्वर के पास जाते हो और अपेक्षा करते हो कि उसके आपके उत्तर देना ही होगा, क्योंकि आप इतने अच्छे व्यक्ति हो। क्या सचमुच? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, हम 1% भी नहीं जानते, और मैं इसमें बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा, हम 1% भी नहीं जानते उस दुष्टता को, उस भ्रष्टाचार को जो हमारे शरीर के अंदर है। एक ऐसी चीज है जिसके विषय में नए नियम कहती है शरीर, जिसके बारे में पुराने नियम में बात नहीं किए गए। पुराने नियम में जब कभी शरीर कहा जाता है वो केवल मांस है, पर नए नियम में शरीर का मतलब है हमारी स्वयं की इच्छा, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई की है उस समय से जब हम जान गए। छोटे बच्चे जब हम थे, वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध बलवा में रहा है। वो एक जहर है जो आदम ने आप में और मेरे अंदर डाला, जो शैतान ने आदम के अंदर डाला। वो मूलभूत तौर पर क्या था कि आपको परमेश्वर की इच्छा नहीं करनी है। देखिए, पाप ये नहीं कि झूठ कहना, चोरी करना, व्यभिचार करना, खून करना नहीं। वो सारे पाप के परिणाम है। मूलभूत तौर पर उसके जड़ पर, अगर किसी पेड़ को आप काटना चाहते हो, आप कभी उसकी डालियां नहीं काटते, आप उसके पत्तों को नहीं काटते, वो वापस उग जाएगा। अगर आप एक पेड़ को काटना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप उसके जड़ तक जाओगे। यह इकलौता तरीका है एक पेड़ को उखाड़ने का। और बिल्कुल वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार कई लोग जब सोचते हैं पाप छोड़ने के विषय में, मन फिराव के विषय में, वो हमेशा डालियों से, पत्तों से, एक पत्ते को यहां काट दिया, एक पत्ते को, हाँ मैंने अब इस पेड़ को थोड़ा सा काट लिया, अब ये पेड़ थोड़ा बेहतर लगता है दूसरे लोगों के सामने। दूसरे लोग सोचते हैं कि मैं एक बेहतर व्यक्ति बन गया हूं। तो क्या, अगर आपने उस जड़ पर वार नहीं किया है तो हमेशा वो पाप बाहर आते होगा। शायद बाहरी तौर पर नहीं, पर निरंतर आपको तकलीफ देगा आपके विचारों में, आपके विचारों को गंदा बनाएगा और आपको भक्तिहीन तौर पर काम करने पर मजबूर करेगा। सार्वजनिक तौर पर नहीं, नहीं, इस संसार के लोग भी सार्वजनिक तौर पर अच्छा बर्ताव करते हैं। केवल मसीह नहीं जो बाहरी बाहरी से अच्छा बर्ताव करते हैं, अधिकतर संसारिक लोग सार्वजनिक तौर पर अच्छा बर्ताव करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी कीर्ति चाहते हैं। आपके घर में आप कैसा बर्ताव करते हो? जब कोई आपको देख नहीं रहा, केवल आपकी पत्नी और आपके पति ही आपको देखते हैं और आपके बच्चे आपको देखते हैं, तब अपने जीवन का मूल्यांकन करें। उससे करें। सबसे पहली बात, आप अपने पत्नी से कैसा बर्ताव करते हो? इस पूरे वर्ष में, पिछले वर्ष कैसा था? क्या इस वर्ष वो बेहतर होने वाला है? अगर आप उस जड़ से न व्यवहार न करो तो नहीं होगा। इस वर्ष भी वैसा ही होगा। लोग नए वर्ष के रेजोल्यूशन बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, वो केवल 1 या 2 हफ्ते तक ही टिकते हैं। अगर सचमुच आपके पास निश्चय है तो 3 हफ्ते, पर कुछ दिन और दूसरे हफ्ते तक वो खत्म हो जाता है, आप अपने पुराने जीवन को लौट जाते हो। पर ऐसा होने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
परमेश्वर ने अपने बेटे को इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा कि वो हमें वैसे ही अवस्था में छोड़ दे। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को इसलिए नहीं भेजा पेंटिकॉस्ट के दिन कि हमें अपने बच्चों को वो असहाय, हारा हुआ अपने पारिवारिक जीवन में वैसे ही छोड़ दे, जो पवित्र होने का नाटक करते हैं कलीसिया में, बाहरी तौर पर दिखावा करते हैं। नहीं, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को इसलिए नहीं भेजा कि वो हम बेहतर पाखंडी बन जाए। उसने अपने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो पाप के जड़ से निकाल सके। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए मत्ती इसका 3 अध्याय। आप जानते हो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसको यीशु का अग्रदूत करके भेजा गया था यीशु के पहले, और कई चीजें थी जो उसने कही, जिसने उस मार्ग को तैयार किया मसीह के लिए, और जिसको हम याद कर सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा की जो सेवकाई है वो हमारे हृदय को भी तैयार करता है मसीह को स्वीकार करने के लिए। और उसका मुख्य संदेश क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा का मुख्य संदेश था मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। वो बपतिस्मा, मन फिराओ का बपतिस्मा प्रचार करते हुए आया। उसने वही कहा, मन फिराओ का बपतिस्मा। और उसने कहा मत्ती 3 उसके 7वें वचन में, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। 8वां वचन, सॉरी। आपके जीवन में एक ऐसा फल होना चाहिए जो इसके योग्य होना चाहिए कि आप कहते हो कि आपने मन फिराए है। कई कई वर्षों तक मैं प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे बुलाया उसकी सेवकाई करने के लिए 1964 में। यह लगभग 60 वर्षों पहले की बात है। परमेश्वर ने मुझे एक दिन बुलाया जब मैं भारतीय नौसेना में काम कर रहा था, मेरी नौकरी छोड़ने के लिए और उसकी सेवकाई करने के लिए, और मैंने तुरंत उसकी आज्ञा मानी। यद्यपि नौसेना ने मुझे 2 साल तक जाने नहीं दिया, आखिरकार 1966 में उन्होंने मुझे जाने दिया, 56 वर्षों से भी ज्यादा। और यह सबसे बड़ा आनंद रहा है मेरे जीवन का कि मैं कोशिश करूं उसकी सेवा करने की और उस घोषणा करूं उस शुद्ध सुसमाचार की। मैं शुरुआत में नहीं जानता था। मेरे नए जन्म के बाद 16 वर्ष तक मैं हारा हुआ मसीह था। मैं पूर्ण तौर पर समझता हूं कि आप क्या महसूस करते हो। मैं एक हारा हुआ मसीह था। कई वर्षों तक मैं ईमानदार था, मेरा नया जन्म हो चुका था, पर वो एक सर्कल के समान, गोल के समान था। वो कभी खत्म नहीं होता था। पाप करो, ये कहो कि मुझे माफ करो, मसीह के लहू से शुद्ध होना, फिर एक बार पाप करना, कहना कि प्रभु मुझे माफ करो, मसीह के लहू से शुद्ध होना, फिर एक बार पाप करना, कहना मुझे माफ करो और मसीह के लहू से शुद्ध होना। अपने पत्नी से गुस्सा होना, कभी कभी सॉरी भी नहीं कहना, माफ परमेश्वर को कहना माफ करो पर अपने पत्नी से नहीं, फिर मन फिराओ। और ये कभी ना खत्म होने वाला एक गोल चक्कर था। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरे जीवन में एक दिन आया जब परमेश्वर ने उसका एक अंत किया। अब मैं उस कभी ना खत्म होने वाले चक्कर नहीं काट रहा, मैं उससे छुड़ा दिया गया हूं। एक दिन जब परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया और मैंने देखा कि मुझे ना केवल शुद्ध होने की जरूरत है, वो केवल उस कटोरे को अंदर से साफ करना हुआ। यहां एक ग्लास है मेरे सामने, हम उसमें पानी डालने से पहले हम उसको अंदर से साफ करते हैं, केवल बाहर से नहीं पर अंदर से भी, और फिर उसे खाली ना छोड़े। केवल यीशु को शुद्ध करने के लिए ना मांगे, पर आपका हृदय तब भी खाली होता है। वो अच्छा है, वो शुद्ध तो है, कटोरा अंदर से साफ हो चुका है, पर आप क्यों कटोरे को साफ करते हो, कप को? अगर आपको चाय पीना है या एक गिलास पानी पीना है, आप उस पानी को उसको अंदर डालते हो। और क्यों परमेश्वर ने हमारे हृदय को शुद्ध किया? उसे खाली छोड़ने के लिए नहीं। मुझे यही डर है, मुझे सचमुच डर है कि आप में से कई मेरे भाई और बहनों, आपका हृदय शुद्ध है, परमेश्वर की स्तुति हो उसके लिए। आप जानते हो कि यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है पाप से, पर क्या वो भर चुका है आपका हृदय, या आप एक खाली कटोरे के समान है और आप संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, आप प्यासे हो, प्यासे हो, प्यासे हो, क्योंकि पानी नहीं है। हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है मसीह जीवन में, मेरा यह विश्वास है कि वो है बाइबल के अध्ययन से भी ज्यादा। अगर बाइबल सबसे महत्वपूर्ण चीज होती, जो प्रिंट की हुई बाइबल थी, छपी हुई बाइबल जिसकी हमें जरूरत होती, तो परमेश्वर जो प्रिंटिंग होता उसकी खोज कम से कम यीशु मसीह के 100 वर्ष पहले होने देता, ताकि जो कुछ प्रेरितों ने प्रचार किया और जो यीशु ने कहा उसको तुरंत छापा जाता, प्रिंट किया जाता। और पेंटिकॉस्ट के दिन से प्रत्येक व्यक्ति के पास एक बाइबल की प्रत होती, और जहां कहीं पौलुस जाता वो बाइबल बांट सकता था। पर ऐसा क्यों कि लगभग
1500 वर्षों तक मसीह के बाद भी प्रिंटिंग की खोज ही नहीं हुई थी। ऐसा क्यों? कि परमेश्वर ने उसकी अनुमति नहीं दी। क्या आप जानते हो कितना बहुमूल्य है एक प्रिंटेड बाइबल होना अपने पास? मैंने सोचा अगर मैं पहले शताब्दी में जीता, कोई प्रिंटेड बाइबल नहीं होता, और जो कुछ पुराने नियम की जो हस्तलिखा थी वो इतने महंगा होती थी कि वो केवल आराधनालय में एक कॉपी आपको मिलती। और अगर पौलुस कोई पत्र लिखता जो आज हमारे पास है, इतने अलग अलग भाषांतर है आज हमारे पास, कहीं उस समय एक प्रत होती और पूरे संसार में शायद 10 कॉपी हो सकती थी पौलुस के पत्रियों की, और हम उस जगह भी नहीं होते शायद जहां हमारे पास वो उपलब्ध हो। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि मसीह उस दिनों कैसे जीते थे? क्यों परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी प्रिंटिंग की खोज होने की? कुछ वर्षों पहले, कुछ 100 वर्षों पहले, मसीह आने के पहले मैंने इसके विषय में सोचा है। यह नहीं कि बाइबल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं उससे भी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा से भरपूर होना। वो शुरू हुआ पेंटिकॉस्ट के दिन। मसीही जी नहीं सकते थे पवित्र आत्मा से भरे बिना। हम लोगों को बताते कि बाइबल प्रतिदिन पढ़िए। मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ता हूं। मेरे जितना मैं जान तक तो मुझे पिछले 64 वर्षों तक मैंने हर दिन बाइबल पढ़ा है मेरे नए जन्म से। आज भी सबसे पहली चीज जो मैं करता हूं सुबह उठने के बाद वो है मेरे स्वर्गीय पिता से बात करना, और कम से कम कुछ वचन पढ़ना बाइबल से, कभी कभी काफी ज्यादा, कभी कभी पूरे पूरे अध्याय। मैं आज भी वो करता हूं और आज भी मैं उससे इतना कुछ प्राप्त करता हूं। यह इतनी बहुमूल्य पुस्तक है कि मैं उसके बिना कहीं जा नहीं सकता। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कई लोग जेल में डाल दिया गए, उनके बाइबल छीन लिए गए हैं। मसीह वे कैसे जीवित रहे बिना बाइबल के? पवित्र आत्मा की वजह से। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि बाइबल को तुच्छ जाने, उसको मूल्य न दे, क्योंकि हम सत्य को तब तक नहीं जानेंगे जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। पर मुझे यह डर है कि आप में से कई परमेश्वर के लिखे हुए वचन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ज्यादा मूल्य देते हो। हमें दोनों की जरूरत है, हमें दोनों की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर जब एक ट्रेन होती है, एक ट्रेन की जरूरत क्या है? एक ट्रेन को पटरी की जरूरत है। अगर पटरी नहीं होगी तो ट्रेन नहीं चलेगी, और वो पटरी है परमेश्वर के वचन, और वो पटरी बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर थोड़ा भी ब्रेक होगा तो वो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। और पटरी जो है परमेश्वर का वचन है, मैं उसका मूल्य करता हूं। पर वो जो ट्रेन है वो वैसे के वैसे ही खड़े होगी अगर आपके पास केवल पटरी है तो। उसे थोड़े सामर्थ्य की जरूरत है, डीजल देने की जरूरत है, या स्टीम भाप देने की जरूरत है, या इलेक्ट्रिसिटी। अलग अलग तरीकों से ट्रेन जो दौड़ती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वही हमें अपने जीवन में भी जरूरत है। हमें पटरियों की जरूरत है। हाँ, सतर्क रहिए। मैं बहुत सतर्क होता हूं बाइबल के वचन के बारे में। मैंने बहुत ज्यादा उसकी पढ़ाई किया, अध्ययन किया है। मैंने उसके कई नोट्स लिखे हैं मेरे बाइबल में, मेरे बाइबल के बाहर भी, क्योंकि मैं बिल्कुल सही होना चाहता हूं, सटीक होना चाहता हूं। अगर जो लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, अगर लीगल डॉक्यूमेंट इतने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मैं कहता हूं प्रभु मैं उनसे 10 गुना ज्यादा सतर्क होना चाहता हूं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए। क्योंकि मैं देखता हूं कि इस संसार में इतना धोखा चल रहा है आजकल। क्योंकि मैं देखता हूं कि पहला जो प्रलोभन आया, सबसे पहला प्रलोभन जो हवा के पास आया, क्या आप जानते हो वो क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, सबसे पहले शब्द जो शैतान ने हवा से कहे, उसे भ्रमाने के लिए, धोखा देने के लिए और आदम को भटकाने के लिए। यह अच्छा है कि हम बाइबल को ध्यान से पढ़े और धीरे पढ़े। क्या आप जानते हो पहले शब्द क्या थे जो शैतान ने हवा को कहे? मुझे लगता है आप में से ज्यादातर कहोगे कि शैतान ने कहा उस फल से खाओ, उस मना किए हुए फल से खाओ। नहीं, वो शैतान ने नहीं कहा। ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले वचन, उत्पत्ति 3रा उसका पहला अध्याय, 3रा अध्याय पहला वचन, शैतान के पहले शब्द थे, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है? या इंग्लिश में, क्या परमेश्वर ने वाकई ये कहा है? क्या आपने ये समझ लिया? पहला प्रलोभन क्या था? कि परमेश्वर के वचन पर आप शक करो। ये नहीं उस फल से खाओ, नहीं नहीं, क्या परमेश्वर ने वाकई ये कहा है? उसे ध्यान से पढ़िए उत्पत्ति 3:1 में। और उसके वजह से हवा के मन में शक पड़ गया, और आपके मन में भी संदेह आता है, क्या यह सचमुच परमेश्वर का वचन है? क्या आप निश्चित हो? और एक बार हम संदेह करने लगते हैं, और कितने लाखों लोग हैं जो भटक जाते हैं इसकी वजह से,
धोखा खा जाते। क्या ये सचमुच परमेश्वर का वचन है?